सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी जो बाइडन बिकम मोदी फैन, और जेम्स मरा टचेज हिज फीट। वही पपुआ न्यू गिनी की जो वज़ीर आज़म है उन्होंने मतलब टच किया था पाँव को। और हमने ये इससे पहले एक वीडियो की है अपना वर्ल्ड अफेयर की, बिल्कुल। तो उसमें पूरी डिटेल दी है। तो अभी उसी पे ये भी बात करेंगे मेजर साहब और मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो है। अभी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद और मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इंडियन डिसेंट के बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पे, तो उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये बड़ों की इज्जत हिंदू धर्म में ऐसी की जाती है कि आप बड़ों के पैर छूते हैं। तो अगर मैं सिर्फ पैसे की बात करूं तो वो टाटा की यूनिकनेस नहीं है। टाटा की यूनिकनेस उसकी रिस्पेक्ट और उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो पैसे से नहीं खरीदी। आतंकवादी भेज आतंकवादी होता है, आतंकवादी नहीं होता। चाइना कभी आगे नहीं आता। जो दो पागल कुत्ते उसने पाल रखे हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कहना चाहता हूं हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है, द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश। आप चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पे जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए। वहां पे जो खबरें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, एंड वो खबरें इंग्लिश में हैं। तो जिसको इंग्लिश में सुनने का शौक है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने ये बोला था साहब हम साउथ से हैं या हम ईस्ट से हैं, हम हिंदी नहीं समझते, आप इंग्लिश पे करिए। तो आपका जो हुक्म था, आपका हुक्म सर आंखों पे, तो ये हमने शुरू कराया और इसको हमने रेगुलरली अब करना शुरू कर दिया। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पे भी द चाणक्य डायलॉग्स की खबर देखिए। अच्छा दोस्तों, कल मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था, मैं गिर गया, मेरा पैर स्लिप हो गया, तो थोड़ी सी कमर पे मोच आ गई और ये हाथ में वो पानी की बोतल थी, वो टूट के कांच घुस गया ना इसके अंदर। बट नाउ इट्स ओके, दैट्स ऑलराइट। होता है। तो पाकिस्तानी सोच रहे होंगे जो हमने लानत भेजी ना इस मेजर पे, जो हमने लानत भेजी ना लाहौर से लानत भेजी है, उसकी वजह से मेजर गिरा है। बहुत अच्छा। और लानत वानत कुछ नहीं यार, चप्पल घिस गई मेरी, घिसी हुई चप्पल से मैं स्लिप हो गया, तो उसमें लानत का आपके कोई रोल नहीं है, नई चप्पलें मुझे लेनी पड़ेंगी। अच्छा, खबर यह है कि हिरोशिमा में आपको पता है क्वाड की मीटिंग चल रही है, G7, दुनिया भर का ये डिप्लोमेटिक हो रहा है, उथल पथल हो रही है। तो उसमें जो बाइडन, आपने सुना होगा, जो बाइडन ने बोला कि यार मोदी जी को बोला, मोदी जी पहले अपनी ऑटोग्राफ तो दो, में अपनी ऑटोग्राफ दो हमें, आप इतने पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के, प्लीज गिव अस योर ऑटोग्राफ, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे, पॉपुलैरिटी किस तरीके से हुई। आप देखिए पॉपुलैरिटी में कोई ऐसी, मोदी जी के जो मामला है ना, लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बात वो नहीं है यार, मोदी जी का वो गेम है ही नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, रोड बना दी, वो तो बननी थी, वो बन गई, ठीक है। एक भारतीय होने का जो गर्व है, राइट, एक जो इंडियन होने की जो प्राइड है, वो दोबारा पैदा करी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों यही है कि मुझ जैसा बंदा विदेश जाए और विदेश में एयरपोर्ट पर खड़े होकर बोले मैं इंडियन हूं। इस चीज की कोई कीमत नहीं होती। आप हजारों किलोमीटर की सड़कें बना देना, वो भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा। आप 100 सैटेलाइट स्पेस में भेज दें, वो सब एक्टिविटीज हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो मानसिकता में, जो थिंकिंग में चेंज आया है कि वी आर इंडियंस, वी आर सेकेंड टू नन, हम नंबर 2 पे नहीं, हम नंबर 1 पे हैं। और दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम उसको ओवरकम करेंगे और हराएंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा मोदी जी का यही योगदान है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, ये चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ये वो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, बट आई थिंक दिस इज द प्राइमरी थिंग। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। एंथनी एल्बनीज ने बोला कि भाई ये कम्युनिटी रिसेप्शन है सिडनी में और 20,000 लोगों की कैपेसिटी, और वो कह रहा है यार बुरा ही नहीं हो रहा। कह रहा मोदी जी आ रहे हैं, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि साहब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं किसको मना करूं, किसको हाँ बोलूं, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 20,000 की है। इंडियंस दुनिया भर के हैं ना, पहुंच गए होंगे वहां पे, 50,000 इंडियंस ने बोल दिया होगा हमें भी आना है, मोदी जी से मिलना है, और वो बेचारा फंस गया। तो वो खुद कह रहा है कि यार दिस इज टू मच फॉर मी टू हैंडल। आपने वो इमेजेस देखी होंगी पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मरापे। तो मरापे साहब जो हैं, मरापे साहब ने क्या करा कि जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री को पहले ग्रीट करा,
एंड इन डिपार्चर फ्रॉम प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये होता है कि हर चीज़ डिसाइडेड होती है कि आपके प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे, वो नमस्ते करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़े रहेंगे, वो नमस्ते करेंगे, फिर हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और फिर वो आगे, एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। यहाँ पे क्या हुआ कि मरापे साहब ने पैर छुआ। अच्छा, वहाँ पे जाहिर सी बात है, पापुआ न्यू गिनी में इंडियन डिसेंट के बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पे, तो उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये बड़ों की इज्जत हिंदू धर्म में ऐसी की जाती है कि आप बड़ों के पैर छूते हैं। तो उन्होंने पैर छुए। यार देखो ना, उन्होंने तो पैर छुए मोदी जी की इज्जत करने के लिए, पर मुझे लगता है कहीं पे शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी को आइडिया मिल गया कि अगली बार मोदी जी कहीं मिल गए, ठीक है, तो शहबाज शरीफ दायां पैर पकड़ेगा और बिल्लो बायां, और बोलेंगे मोदी जी जब तक आप हमें 5-10 अरब डॉलर नहीं दोगे हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसने जो करा पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने तो इज्जत देने के लिए करा। इन भाइयों को आइडिया मिल गया, ऐसा पकड़ लेंगे पैर, अब मोदी जी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मोदी जी क्या ही कर लेंगे यार, इसमें क्या ही कर लेंगे, देना पड़ेगा पैसा। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को बहुत तगड़ा आइडिया मिल गया इससे, और मैं कह रहा हूं बिल्लो तो झपट लेगी पैरों को, क्योंकि बिल्लो को पैसे की जरूरत है, बिल्लो नहीं छोड़ने वाली मोदी जी के पैर। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि वॉलमार्ट कह रहा है कि हम भारत से ना टॉय, शूज, बाइसिकल्स वगैरह, जो वॉलमार्ट इज इन इंडिया और दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट का ये कहना है कि साहब हम सब यहां से ना expand the supplies from India and explore categories like food, pharmaceuticals, consumables, health and wellness and apparel and home textiles। ये सारे के सारे जो हैं ये हम कर रहे हैं। अच्छा, वॉलमार्ट का ऑफिशियल मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। वॉलमार्ट ग्रोथ इज सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया इंक्लूड्स in sourcing from India includes expanding working with existing suppliers and helping develop new supplies and categories such as food, pharmaceuticals, consumables, health and wellness, along with apparel and home textiles. We are also exploring opportunities in toys, shoes and bicycles। यार देखो, ये स्टोरी ये है कि वॉलमार्ट कह रहा है कि इसके पीछे ना कारण क्या है, ये आपको स्टोरी क्यों आ रही है अचानक, आपने देखा है? ये न्यूज़ आइटम आपने पढ़ा होगा ना, पर आपने देखा ये स्टोरी क्यों आ रही है ऐसी? एप्पल कहता है कि हम भारत में फ़ोन बनाएंगे। एप्पल पहले 90% फ़ोन्स अपने चीन में बना रहा था। अब ये पता लग रहा है कि भाई 90% जो चीन में इसके बन रहे थे, अब 25% भारत में बनेंगे कुछ सालों में। टाटा गेम में आ गया है। टाटा ने बोला साहब हम मैदान में उतर गए हैं, बताओ हमें क्या करना है। अब टाटा मैदान में उतर गया विद दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा यहाँ पे दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाटा मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट टाटा क्रेडिबिलिटी। टाटा मैदान में उतर गया, ठीक है, और दीगर कंपनीज मैदान में उतर गई। अब इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। टाटा कहता है कि अगर ये होगा तो दुनिया आंख बंद करके विश्वास करती, कहाँ होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है। पैसा तो देखिए हिंदुस्तान में बहुत लोगों के पास है। अगर मैं सिर्फ पैसे की बात करूं तो वो टाटा की यूनिकनेस नहीं है। टाटा की यूनिकनेस उसकी रिस्पेक्ट और उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। राइट, टाटा मैदान में उतर गया। अब बोला कि टेस्ला इंडिया में बनेगा। पहले एलोन मस्क बड़ा चूचू कर रहा था कि नहीं, कैसे नहीं, हम तो वहां चाइना से बनाएंगे, इंडिया में बेचेंगे। इंडिया वाले चले हट, क्या है ऐसा स्पेशल? भाई टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रहा है, दुनिया भर की इंडिया में मिल रही है। टेस्ला ही क्यों, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो क्या हुआ? नहीं हम इंडिया में नहीं बनाएंगे। इंडिया में मर्सिडीज बन सकती है, इंडिया में मर्सिडीज बन सकती है, इंडिया में ऑडी बन सकती है, इंडिया में BMW बन सकती है, इंडिया में वॉल्वो बन सकती है, इंडिया में दुनिया की सारी गाड़ियां बन सकती हैं मेड इन इंडिया। लेकिन टेस्ला नहीं बन सकती साहब। पता नहीं टेस्ला ऊपर से चांद से उतरी है, मना कर दिया कि भाईजान नहीं बनेगी यहाँ पे आप नहीं ला सकते ऐसे बेचने वाला, बनाना पड़ेगा आपको मेक इन इंडिया। अब टेस्ला भी झुक गया, टेस्ला कह रहा है इंडिया में बनाना है। अब वॉलमार्ट यूएस का आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल चेन है इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल। वॉलमार्ट इज एन आइकॉनिक थिंग। सो वॉलमार्ट अब कह रहा है कि भारत से जो उनके उसका वो है ना, कह रहा है फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स हैं, टॉयज हैं, मेडिसिन हैं, वेलनेस आइटम्स हैं, होम टेक्सटाइल्स हैं, इन सबको भारत में बना के ये कह रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। तो बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, टेस्ला, एप्पल, राइट, सेमीकंडक्टर कितने वो हैं जो भारत में उतर आए हैं अभी, राइट। लिथियम बैटरीज, लिथियम के सोर्सेज आपको पता लगा होगा कि राजस्थान में और जम्मू में मिले हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप में, ये नहीं कह रहा कि सबसे ज़्यादा, बट वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 2-3 में ये मिले हैं भारत में। तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है इसमें एक बिलीफ है। और धीरे धीरे दोस्तों चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट आउट हो रही है। क्या चाइना को पीछे छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि चाइना जो है आज भी वर्ल्ड की फैक्ट्री है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमने दरवाजे के अंदर अपना पैर अड़ा दिया है। यह भारत ने कर दिया, एंट्री हमने कर ली उस रूम के अंदर। अब मेहनत है दोस्तों, अब कितनी हम लोग मेहनत करते हैं, कितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कितनी हम क्वालिटी देते हैं, किन पैसों में देते हैं, कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्केल में इंडिया और ऊपर जाता है, ये सब चीजें सोचने वाली हैं और इस पर मेहनत करने की हमें बहुत जरूरत है, राइट। और मेहनत ही है जो इंडियंस हम लोग कर सकते हैं। एक हमारा दिमाग है, एक हमारा पसीना है, ये दो ही चीजें हमारे पास। खासतौर से जो इंडियन मिडिल क्लास है, हमारे पास है क्या? हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इंडियन मिडिल क्लास, वी आर कंफर्टेबल, बट ऐसा हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वी हैव ब्रेन्स एंड वी हैव दिस यूनिक कैपेसिटी टू वर्क हार्ड। भाई साहब, आप मेहनत करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि आपसे तो ज़्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है ना, जिसके पास आपसे ज़्यादा डिग्री है। हो सकता है आपके पास कोई कम कॉलेज की डिग्री हो, उसके पास कोई बड़े कॉलेज की डिग्री हो, राइट। बट इफ़ यू वर्क इंटेलिजेंटली, स्मार्टली एंड यू वर्क वेरी हार्ड, यू कैन आउटवर्क एवरीबॉडी। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बड़ी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी की शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात तय है, ये मेरा पर्सनल वो। अगर आप ये कह दें कि मैं इंटेलिजेंटली काम करूंगा, मैं स्मार्टली काम करूंगा और मैं दिन के 18 घंटे काम करूंगा, आप सबकी जड़ें उखाड़ सकते हैं। जस्ट बर्न आउट एवरीबॉडी व्हेन यू वर्क। तो ये चीज़ होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लोग अक्सर कहते हैं, मैं ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, फिर मैं थोड़ा सा अलग हो गया हूँ जिस चीज़ से मैं थोड़ा हट के आपको बात करूँ। लोग कई बात करते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस की। दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, ये चूरन एचआर ने आपको बेच रखा है, जो एचआर डिपार्टमेंट वाले हैं ना, इन्होंने चूरन आपको बेच रखा है वर्क लाइफ बैलेंस। ये होता नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको वर्क में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वर्क में आप टॉप पे चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें नहीं मिलती। वो पुराना शेर है ना कि कहीं मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और जिसने भी लिखा है, शायर ने, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन उसने बिल्कुल ठीक लिखा है, गलत नहीं लिखा उसने, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये वर्क लाइफ बैलेंस इज़ एन एचआर जनरेटेड चूरन, है ना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको आग लगानी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिलता है, और भारत वही कर रहा है। ये मोदी जी ने कितने साल से छुट्टी नहीं ली, मैं तो मिला, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा बिकॉज आप लोग उनको जानते हैं, पीएमओ के एक बड़े सीनियर पर्सन है, यू नो हिज नेम। मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि यार हंसी मजाक में कह रहे थे कि हमें लगता है पता नहीं मोदी जी सोते कि नहीं सोते, वी डोंट नो वेदर ही स्लीप्स और नॉट। कभी 4 साढ़े 4 बजे आ गए, अच्छा क्या सुबह, दोपहर के नहीं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे लोग काम कर रहे हैं। 24/7 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम हो रहा है, 24/7 शिफ्ट आ रही है, शिफ्ट जा रही है, वहीं पे खाना, वहीं पे चाय, वहीं पे कॉफ़ी, वहीं पे पानी। एक शिफ्ट जा रही है, दूसरी शिफ्ट आ रही है, एक शिफ्ट आ रही है, दूसरी शिफ्ट जा रही है। 4:30-5 बजे सुबह प्रधानमंत्री पहुंच गया, हाँ भाई क्या काम, दिखाओ जरा क्या हुआ, लाइक दैट। तब जाके देश तरक्की करता है, और देश तरक्की कर रहा है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी कह रही है कि हम भारत से एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। हम तो बचपन में हमने सिर्फ सुना था वॉलमार्ट का नाम, और जो हमारे रिश्तेदार आते थे अमेरिका से, वो कहते थे हम वॉलमार्ट में, हमें लगता पता नहीं कौन सा यार, ये कौन सी दुनिया है वॉलमार्ट की। बाद में पता लगा कि इट्स अ स्टोर, पर हमने वॉलमार्ट से खरीदा। वॉलमार्ट, अच्छा वॉलमार्ट में सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सो वॉलमार्ट इज़ नॉट लाइक अ वेरी प्रीमियम थिंग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वॉलमार्ट जिस वॉल्यूम में बेचता है, दैट मुझे नहीं लगता और कोई बेचता होगा इतने वॉल्यूम में, जिसके फिजिकल स्टोर्स हैं। तो वॉलमार्ट इंडिया से सामान बनवा के अब कह रहा है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे होगे यार मेजर साहब वॉलमार्ट में लग गए, पापुआ न्यू गिनी भी ले गए, आप हमें हिरोशिमा भी ले गए, क्वाड का भी आपने नज़ारे दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर दी, पाकिस्तान कहाँ पे गया? तो पाकिस्तान यहीं है, डोंट वरी। अब आते हैं पाकिस्तान पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यह फरमाया है कि लीगल प्रोसेस अगेंस्ट प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स, अबेटर्स एंड परपेट्रेटर्स इन्वॉल्व्ड इन 9th में ट्रेजेडी हैज कमेंस्ड अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है जी, देखिए बात यह है कि आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं, दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, इंडिया में भी आर्मी एक्ट होती है, ठीक है ना, तो सब आर्मी के एक अलग कानून होते हैं, बट इंडिया में जो आर्मी एक्ट है वो दोस्तों सिर्फ आर्मी वालों पर ही, या नेवी एक्ट है, या एयरफोर्स एक्ट है, और भी फोर्सेस होती हैं, जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ का अपना एक्ट है, वो सिर्फ उन लोगों पे लागू होती हैं जो वर्दी पहनते हैं। जैसे आर्मी एक्ट है, वो आर्मी वालों पर ही लागू होंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सिविलियन ने कोई क्राइम करा, कोई भी एक सिविलियन, 2-3 सिविलियंस ने क्राइम करा,
आर्मी लोकेलिटी के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर कोई क्राइम करा तो आर्मी एक्ट के तहत आप सिविलियन को ट्राई करेंगे? नो नो नो, आर्मी उसको पकड़ेगी, आर्मी पुलिस को हैंड ओवर करेगी इमीडिएटली। पुलिस को हैंड ओवर करने के बाद आर्मी वाला जाएगा, FIR लिखवाएगा थाने में, और वो सिविल जो चीज़ है वो आगे फिर बढ़ेगी। फौज का रोल फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर फौज से कोई गवाही लेनी होगी या कुछ वो, तो फिर फौजी कोर्ट में जाएगा, जो भी XYZ है, लेकिन उसको आप कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते उसका। लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान इस पाकिस्तान। अब दोस्तों क्या करा कि जनरल आसिम मुनीर ने बोल दिया कि कार्रवाई शुरू है। हमने पहले भी कवर करा था अपने चाणक्य डायलॉग्स के एपिसोड में। जनरल आसिम मुनीर ने बोल दिया ले आओ। तो ये अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों को ये लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि लगभग 700-800 लोग पकड़े गए हैं जिनका डायरेक्टली फौजी ठिकानों पे अटैक करने की बात हुई है, राइट। पाकिस्तानी मीडिया कुछ और चूरन बेच रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है, और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि साहब पाकिस्तान में तो तूफान आ गया और ये आ गया वो आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 4 5 वो शरपसंद थे, ऐसे शरपसंद अनासर थे जो ऐसे इस टाइप की अराजकता मचाना चाह रहे थे। वही 300-400-500 लोग थे, ज़्यादा तो थे नहीं। इमरान खान कह रहा है हमारे 7-8 हज़ार तुमने अंदर डाल दिया, कोई कह रहा है 10,000 अंदर डाल दिया। ओ बाबा, एक बात बताओ, पहले आप लोग पाकिस्तानी बैठो, शाम को चाय वाय पियो और ये डिसाइड करो कि कितने लोगों ने काम करा था। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है 300-400-500, इमरान खान कह रहा है मेरे 7-8 हज़ार बंदे तुमने अंदर डाल दिए, आर्मी कह रही है कि 700-800 थे जिन्होंने अटैक करा। जितने लोग उतने अलग फिगर्स, दे आर नॉट डिसाइडेड ऑन अ कॉमन फिगर कि इतने लोग थे। अभी तो यार 9, 10, 11 मई को तो हुआ था वायलेंस, अभी तक आपको समझ में नहीं आया? इतने दिन बीत गए, 2 हफ्ते बीत रहे हैं यार, और 1.5 हफ्ता हो गया, अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि कितने लोग थे, क्या थे? तो अब उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी एक्ट चलेगी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और भाई साहब इतनी खतरनाक है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज देखो आप फौजी पे अप्लाई कर रहे हो जैसे भारत में होता है, तब तो मुझे बात समझ में आती है। पाकिस्तान में इन्होंने और उसको खतरनाक बना दिया, क्योंकि मार्शल लॉ रहा है पाकिस्तान में, फौज का रूल रहा है। तो दोस्तों जैसे इंडियन आर्मी एक्ट है ना, इंडियन आर्मी एक्ट का ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, इट अप्लाइज टू ओनली इंडियन आर्मी पर्सनल, सर्विंग इंडियन आर्मी पर्सनल, एंड अंडर सम रेयर केसेस अगर कुछ है तो रिटायर्ड, बट वो भी सिविल कोर्ट में चलेगा। आर्मी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, द इंडियन आर्मी कैन गिव इट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट सिविल कोर्ट इज सुप्रीम। पाकिस्तान में सिविल कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, दी आर्मी कोर्ट। आर्मी कोर्ट का क्यों करा है उन लोगों ने, मैं आपको बताता हूं आर्मी कोर्ट का चक्कर क्या है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती। जो उमर अता बंदियाल है ना, उसने बोला अच्छा इमरान खान को छोड़ दो। कैसे हैं खान साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कैसे हैं आप खान साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है? नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? हाँ। अरे खान साहब के लिए कुर्सी भाई। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो फिर आर्मी ने बोला अच्छा बेटा ये कर रहे हो, इसका मतलब तुम और भी जो लोग हैं जिन्होंने अटैक करा था तुम उनको भी छोड़ दोगे, मेन लोग हैं उनको तो छोड़ दोगे तुम। तो अच्छा बेटा अब तुम आ जाओ, बंदियाल साहब को करो कोने में, ठीक है, उनको करो कोने में, अब आ जाओ मिलिट्री कोर्ट। और पाकिस्तान, ये परवेज मुशर्रफ के टाइम से है कि पाकिस्तान का कानून अलाउ करता, उसमें चेंजेस करे थे उसने, परवेज मुशर्रफ ने। क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी अटैक हुआ था ना, तो उसने कुछ चेंजेस करे थे कि ये है, और भी कुछ चीज़ें हुई थी उसके साथ जो कि उसने चेंजेस कर दिए। अब नाउ दे कैन ट्राई पीपल, दे कैन ट्राई सिविलियंस, एंड दे विल ट्राई सिविलियंस, एंड दे हैव स्टार्टेड ट्राइंग सिविलियंस। अब इसका क्या होगा ये तो भैया अल्लाह ही मालिक है, वही जानता है, तो आई डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई। वीडियो ज़बरदस्त थी और अच्छी वीडियो थी, और ये है कि मेन मौजू वही था। वो और सबसे पहले तो ये बता दें कि बिजली जाने वाली है जी, और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, और उसके बाद 2-3 घंटे जो है बिजली नहीं आनी, तो वीडियो नहीं बन पानी थी फिर। और उसके बाद आपको पता नहीं होता, क्योंकि वीडियो जो एक दफ़ा बन जाए तो वो बेहतर होती है, तो इसलिए जो है हमने बीच में रोक दी है, और जितनी है उस हिसाब से हम करते हैं, क्योंकि मेन जो टॉपिक था ऊपर टाइटल में वो तो हमने कवर कर लिया है, बिल्कुल, और उसी पे हम अभी बात करते हैं। वही मकसद था। और यकीन माने वो इम्पैक्ट उन्होंने बीच में बात की है कि वो काम करने से नहीं होता, ये एक उन्होंने एक अलग ओपिनियन दिया है गौरव जी ने। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि बंदा जब कोई अच्छा काम करता है, स्ट्रगल करता है, और जैसे मोदी जी हैं मुल्क को ऊपर लेके आए हैं, तो लोगों के जहन में, या कह लें कि दुश्मनों के जहन में ये बात अभी आई है। उन्होंने वाकई तारीफ़ की है, किस वजह से की है कि उस बंदे ने काम किया है मुल्क के लिए, और वो इस पोजीशन पे लेके आ गया है कि अभी इंडिया का डंका जो है वो बजता है जगह जगह। तो फिर ये होना बनता है
तो ये उस चीज़ को मेरे हाल में दर्शा रहे हैं। अपना अपना ओपिनियन उन्होंने अपने हिसाब से, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझ बूझ है उनमें, उन्होंने अपने ओपिनियन के हिसाब से बात की है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन के मुताबिक बंदा कुछ अच्छा काम करता है, कुछ ऐसी पोजीशन पे होता है, या किस मुल्क को जैसे ऐसी पोजीशन पे लेके आए हैं, तो उसके बाद ही नाम बनता है, तभी लोग आपका नाम जानते हैं। अच्छा ये भी है बंदा, वो वैसे कौन जानेगा, हमें जैसे कोई नहीं जानता, 2-4 बंदे जानते हैं, तो वो भी आप लोग व्यूवर्स हैं तो वो जानते हैं यूट्यूब पे, बाकी कौन जानता है। किसी बड़े बंदे को बात करते हैं इंटरव्यू में, या बात करते हैं जी राणा अली हैं जी, मलिक सकलैन, उन्होंने कहा वो कौन है। नहीं पता होगा सर, हमें कौन जानता तो है। मीन्स कि अगर हम किसी शोबे में किसी ऐसे लेवल पे हम ऐसा काम करेंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं न्यूज़ सुनी होगी, यार इस बंदे ने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ नाम का फ़लाँ जगह बंदा था, फ़लाँ मुल्क का था, तो कहीं नाम आएगा तो वो बोलेंगे हाँ हाँ मैंने एक शॉर्ट इंटरव्यू देखा था यार, तस्वीर देखी थी, आर्टिकल पढ़ा था, कुछ ऐसा, तो फिर वो नाम आ जाएगा। ये होता है काम करने के बाद। तो अपना अपना ओपिनियन है। बहरहाल ये है कि इन्होंने बातें अच्छी की हैं, हमेशा इनका अंदाज अच्छा होता है। तो आज थोड़ा डिफरेंट कर रहे थे, आज तो काफ़ी भी पी जा रही है। और होता है, वो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि मेरे हाथ पे लग गई, मेरे दोस्त के साथ भी हुआ, वो भी स्लिप ही हुए हैं, तो वो गिर गए हैं, वो गिर गए हैं, तो और उसको भी लग गई है, उसको भी शोल्डर उतर गया है। तो होता है, चलता है। वीडियो अच्छी थी, सॉरी अबाउट दैट। कुछ लोगों को हो सकता है एतराज़ हो, हमने वीडियो शॉर्ट की है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसलिए मजबूरी है। मजबूरी है जी। नहीं तो पूरी वीडियो हम, आप लोगों को पता ही है, पूरी वीडियो ही बिल्कुल करते हैं करते ये, हैं अगर कोई न्यूज़ वगैरह की हो तो। जी। तो बहरहाल अभी बात करते हो कि जो बाइडन ने जो है वो ऑटोग्राफ लिया, वो हाँ मतलब एक इज़्ज़त अफजाई है और बड़ी बात है ये। और एक ने जो है वो पपुआ जनी, जो पपुआ ही है ना, हाँ, उन्होंने जो है वो पैर छुए, और ये भी बड़ी इज़्ज़त की बात है। और फ़ख्र, बाकी इज़्ज़त मिली है इंडिया को, फ़ख्र की इसमें कोई बात शक है नहीं ये। है। और हमें ये सोचना चाहिए कि उनको इज़्ज़त मिल रही है और हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें भी इज़्ज़त मिले। खैर, और बाकी ये है कि आप लोगों को मुबारकबाद है उस चीज़ पे। बिल्कुल जी, और आगे जो मुबारकबाद, मोदी बहुत जी बहुत के इन्होंने मुबारक। बताया कि वो कैसे ऊपर आए हैं तो कैसे नहीं, तो वो भी अच्छी इन्होंने बात किया। और आगे जो आर्मी चीफ की जो वो इधर के जो मार्शल लॉ के बारे में बता रहे हैं, मतलब कोर्ट मार्शल के बारे में, तो वो जो अब आर्मी का भी एक साइड में देखें तो आर्मी भी एक जगह पे ठीक है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है हमारे, वो सिर्फ एक इमरान खान की साइड पे रह के फैसले करेंगे, तो फिर ये तो काम नहीं चलेगा ना ऐसे। बिल्कुल तो उनको चाहिए था चीफ जस्टिस को कि न्यूट्रल हो के जो है ना, वो चीफ जस्टिस जो हैं वो फैसले दें, और जो शर पसंद हैं, जिन्होंने ये काम किया है, सिर्फ उनको पकड़ें, उनकी छांटी करें। अगर वो जो भी हैं मुलव्वस, जो बड़े हैं, तो जो जिनके पीछे ये छोटे जो हैं, ये तो वैसे ही उस वक्त जोश में आए हुए थे ना, जो कारकुनान वगैरह, ये जो अवाम है, अवाम। तो उन्होंने बीच में मिलके जो जो मेन बंदे थे उनको पकड़ के उन पे जो है ना वो सारी केस चलने चाहिए। और इस हक़ में हम भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, और बिल्कुल जी, हम लाख का काफ़ी नुकसान चीज़ें हुआ जो है। है ना वो गलत की हैं। तो हम ये चीज़ मानते हैं और इस पे केस चलना चाहिए। और लेकिन आर्मी का ये है कि उनका भी ये डर ठीक है कि वो चीफ जैसे जो है वो न्यूट्रल रह के जो है ना वो नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो बिल्कुल एक जगह वो भी ठीक है, लेकिन अभी उनको भी चाहिए कि जो मेन बंदे हैं ना, किसी क्योंकि बेकसूर को सज़ा हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है उसका। जो कसूरवार है उनको सज़ा दें, और पाकिस्तान जो है वो आगे तरक्की करे, हमारी दुआ है। और शुरू में एक और चीज़ मैंने नोट की थी वीडियो में, अभी वीडियो पूरी नहीं देख पाए, और जिसमें कहा था कि चाइना के 2 कुत्ते हैं, एक और को एक पाकिस्तान का नाम लिया इन्होंने। मैं यकीन करें बहुत इज़्ज़त करता हूँ इनकी, क्योंकि ये बात करते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन इस चीज़ में मुझे एतराज़ है, क्योंकि ये बहुत ओवर बात है कि पूरे पाकिस्तान को एक कुत्ता बना दिया इन्होंने। कुछ लोग कभी कमेंट में भी बोलेंगे, ठीक है बोल लें, लेकिन आप पूरे मुल्क को किस लिहाज से कह रहे हैं, और ये बात गलत है आप लोगों की। और आपने ये बात गलत की है कि पाकिस्तान को चाइना का कुत्ता बनाया। अगर कोई चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है तो वो चाइना का कुत्ता नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात है ये कि अभी हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो अमेरिका का और इजराइल का दोस्त है। हम क्या कहें आपको, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपको गुस्सा आएगा अगर हम भी ऐसी बात करेंगे तो, क्योंकि इसराइल हमारे साथ दुश्मनी है एक किस्म की। तो अगर हम ऐसा कुछ कहेंगे तो आप लोगों को भी गुस्सा आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ में। और बाकी वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।